आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विक्की पटेल है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग तक मैं एक अपनी बात पहुंचा सकूं, जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि गांग कला में पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है और अब आखिरी साल में काम हो रहा है और खाता बंधने के बाद और तेजी से काम हो रहा है। सारे नियम कानून को ताक पे रख के काम हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा कि पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है। ठीक। 2016 में मुझे ग्राम प्रधानी मिली, मतलब मैं प्रधान पति हूँ। मेरी वाइफ को प्रधानी मिली। काम सबसे पहले कहाँ करना चाहिए, आप बताइए। सबसे पहले मैंने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक किया। यहाँ पे ये हाल थी कि टीचर का टाइमिंग स्कूल आने का वो तक गलत था, उसको सुधारा गया। मैं खुद गेट बंद किया, 2 बार तो मैंने गेट बंद किया। ये गेट 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा। टीचर भी मुझसे नाराज हुए, लेकिन फिर उन्होंने समझा। सरकार ने सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय को ठीक करने के लिए बजट भेजा। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो एक लेबर क्लास, जो कि दिन भर की दिहाड़ी 300 कमा रहा है या 400 कमा रहा है, उसका बच्चा कहाँ जाएगा? उसका बच्चा ज़्यादातर उसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आप ये बताइए कि जब उस एजुकेशन सिस्टम को हम कमज़ोर रखेंगे, तो एक लेबर का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ के, जहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, वो क्या करेगा आप बताइए? वो भी लेबर होगा बड़ा होकर। और उसके माँ बाप ये मान के चलते हैं कि मेरा बेटा थोड़ा सा समझदार हो जाए, थोड़ा सा होशियार हो जाए, तो हम उसको कहाँ भेजेंगे? सूरत भेजेंगे, बॉम्बे भेजेंगे। वो कभी नहीं सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे इंजीनियर में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। सिस्टम को बदलना होगा। और सिस्टम को बदला कौन? मेरी सरकार। सरकार ने सबसे पहले स्कूल्स के लिए फंडिंग की। आप स्कूल पे बुनियादी सुविधाएं दें। मैंने सबसे पहले प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल को ठीक किया, उनका सुंदरीकरण किया। काफ़ी ख़राब हालत थी। आप बाहर के नहीं हैं, आप गांव के हैं, आपको अच्छे से पता था हमारे स्कूल की क्या हालत थी। लगभग 6 महीने 8 महीने तक सारे बजट स्कूल में जाते रहे। स्कूल को काफ़ी अच्छा बनाया गया। गेट लगाए गए जो कि पहले गेट नहीं थे। उसके बाद आप बताइए कि जब आप किसी नए जगह जाते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जाते हैं, अगर वहाँ पर कोई काम करना है तो आप कहाँ करेंगे? अपने रिश्तेदार के अगल बगल करेंगे। मैंने रिश्तेदार इसलिए बोला क्योंकि मेरे लिए प्रधानी बिल्कुल बिल्कुल नया सिस्टम था। एक नया इकोसिस्टम जहाँ मुझे काम करना था, और ऐसा काम जो कि मैंने कभी किया नहीं था। तो मैंने सबसे पहले चुना 100 का पूरा। और रीज़न ये था कि मैंने ये वाच किया था चुनाव प्रचार के दौरान कि सारे मौजों में सबसे खराब रोड की स्थिति सावकीपुरा में। ये आप एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है। देखिए, प्रत्याशी या आप कोई भी ये सोचे कि हम अब हमारा मोजा, हमारा मोजा, हमारा मोजा, हमारा मोजा कुछ नहीं है। हमारा गांव है गांग कला। बच्चों की पूरा की रोड मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना 100 की पूरा की, उतनी ही हरिजन बस्ती की, उतनी ही मुस्लिम बस्ती की, उतनी ही दक्षिण की पूरा की। हर जगह का रोड मेरे लिए एक बराबर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्यों ना उस रोड को दुरुस्त किया जाए जहाँ पे अगर गांव के बीच का कोई बीमार होता था तो उसको खटिया पे बैठा के बाहर लाया जाता था। गांव में जब बहन बेटियों की डोली आती थी या उनकी विदाई होती थी, तो उन्हें पैदल चलाया जाता था। दूल्हा आता था, उसे कंधे पे लेके जाता था। इसलिए मैंने सावकीपुरा में किया। अब मेरा घर सावकीपुरा में है, तो इसको लोगों ने क्या कहा? बस अपने ही मौजा में काम किया। सॉरी, अपने गांव में काम किया। उनके लिए सावकीपुरा ही मेरा गांव है। लेकिन मैं ग्राम गांगकला का ग्राम प्रधान हूँ, सावकीपुरा का नहीं। सावकीपुरा मेरे 6 मौजों में एक हिस्सा है जहाँ पे की रोडें अनडेवलप थी। मैंने वहाँ के लोगों का हाथ पैर जोड़कर मना कर किसी न किसी तरह से मैंने उस रोड पे हाथ लगाया और मैंने उस रोड को बनाया। ठीक उसी दौरान ठीक उसी दौरान मैंने दक्षिण के पुरा पे हाथ लगाया। दक्षिण के पुरा में काम दक्षिण के पुरा में शुरू होना था। 100 के पुरा का दक्षिण पुरा में शुरू होना था। लेकिन दक्षिण के पुरा में जैसे ही मैंने हाथ लगाया, वहाँ पे नतीजा क्या है आप जान रहे हैं।
मैंने अपने पहले वीडियो में बोला कि मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरा डायरेक्शन गलत था। अब आप ये बताइए, दूध का जला छाछ भी फूँक के पीता है। मैंने पूरे दक्षिण के पूरा को ही छोड़ दिया, चलो कहीं और काम करेंगे। लेकिन जब अचानक से फरवरी में 2017 में पासपो का मेरे ऊपर एफआईआर होता है, फिर मेरा दिमाग हिल जाता है। मैं क्या करूं? अब देखिए, आपको अच्छे से पता है कि ये फर्जी केस है, सबको पता है। वहां भी किसी तरह का असली हरकत नहीं हुआ था, कोई छिड़कानी नहीं हुई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा समय नहीं खराब करूंगा बोल के इसकी वजह से मुझे गांव से हटना पड़ा। 1.5 साल तक लगभग बीत चुके थे। मतलब आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सब पूरा, ये मेरे 1.5 साल का कार्य था। जाने के पहले मैंने अपने जितने करीबी थे उन लोग को बोला, मेरी मजबूरी है, जा रहे हैं हम, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो चार्जशीट सबमिट के समय हो सकता है मुझे मेरी गिरफ्तारी हो सकता है कि मैं जेल चला जाऊँ। मुझे यहाँ से हटना जरूरी है, आप लोग संभालें, कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा। मेरे जाने के बाद डी बाबा पे खड़ंजा लगा। आधा खड़ंजा, जितने का बजट था उतने का ही लगेगा। त्रिपदा स्कूल से मुन्ना भैया के पहले तक खड़ंजा लगा। ठीक, ये काम उस समय हुआ। डी बाबा पे बोरिंग हुई, और भी तमाम काम हुए मेरे जाने के बाद। उसी समय शौचालय आया। पूरे ग्राम सभा को पता है कि जब शौचालय आया तो उस समय विक्की प्रधान यहाँ नहीं थे। उनकी मजबूरी थी, वो ऐसा आराम नहीं करने गए थे दिल्ली, उनकी मजबूरी थी, वो गांव में नहीं आ सकते थे। मैं गांव में नहीं आया। जब मैं गांव में नहीं आया तो मैं ये नहीं देख पाया कि शौचालय कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या कमियां हैं, कुछ नहीं पता। मेरे जो रिलेटिव थे जिनको मैंने ये काम दिया था, मैं उन्हीं के आश्रय पे था, वो जो भी कर रहे हैं सही होंगे। और यहाँ पे जनता का ये दोष है कि अगर कुछ गड़बड़ था तो आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन लोगों ने संकोच में कही है, चाहे जिसमें कही है, मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं तो ये समझूंगा कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। 1.5 साल बाद, तकरीबन 1.5 साल बाद, जब मैं वापस यहाँ आया तो लोगों ने शौचालय की कंप्लेन मुझसे करना शुरू किया। और तब से लेके आज तक तकरीबन 2.25 लाख रुपए मैं भर चुका हूँ शौचालय में। शौचालय में कोई घोटाला नहीं हुआ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। कहीं ढक्कन नहीं है, कहीं पटिया नहीं है, कहीं मजदूरी में कमी थी। बस ये छोटी छोटी बातें हैं। गवर्नमेंट भी और पब्लिक भी ये मान के चलती है कि भाई 5%, 10% तो गलतियाँ होती हैं। लेकिन मैंने 0%, 0% मेरा टॉलरेंस था। मैंने कहा कि हर एक शौचालय की गलती सुधारी जाएगी। अब तक जितने शौचालय मेरे पास नोटेड हैं, किसी का 3800, किसी का 4000, किसी का 2000, किसी का 1500, इस तरह है। मैंने लगभग 60 से 70% लोगों का भुगतान कर दिया है। अब मात्र 45 से 50 हज़ार का भुगतान बचा है, वो भी मैं जल्द कर दूंगा। सिर्फ एक सिर्फ एक गलती आप पूरे मेरे कार्यकाल में निकाल सकते हैं, शौचालय की, और कोई नहीं। और वो भी तब जब मैं यहाँ नहीं था। विधवा पेंशन आपके 18 से बढ़ के 78 है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। वृद्धा पेंशन 28 से बढ़कर 98 है, आप नेट पे चेक कर सकते हैं। फिर भी ये कहा गया कि हम लोगों ने पेंशन नहीं बनाया। देखिए, विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना, मेरा काम है एक्सप्लेन करना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बीच के काम, जब मैं यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि मैं 28 जुलाई को लगभग कॉलेज ज्वाइन किया था। मैं उसके बाद यहाँ आया था। 2018 के बाद मैं यहाँ आया। 2018 में आया था, जुलाई 2018। 1 अगस्त से मेरी दुकान खुली थी पाइप्स की, आपको अच्छे से पता है। 6 महीने मैंने पहले कहा कि मैं वाच कर रहा था, क्योंकि अभी मैं बोला ना, दूध का जला था, छाछ भी फूक के पीऊंगा। तो मैं पूरा वेट करके कि बाहर कैसे सिस्टम को समझना है, कैसे विरोधियों के साथ मुझे चलना होगा, विरोध झेलते हुए। मुझे पता था कि हमारे गांव का विरोध कुछ दूसरे तरफ का है। दूसरे तरह का मतलब कि इन्हें किसी भी तरह इस व्यक्ति को यहाँ से हटाना था, जिससे इनकी रोजी रोटी पे आँच आई थी। तो मैंने सही कहा। बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मैंने सही कहा। उनके लिए ग्राम प्रधान, और उनकी गलती नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा सा पहले जाता हूँ। इसके पहले ग्राम प्रधान आप लोग कैसे चुनते थे? चलो उसको जिता देते हैं, गरीब है बेचारा, खा कमा लेगा। तो आप तो पहले मान के ही चल रहे हैं कि खाना कमाना है। जो खाएगा कमाएगा, वो गांव का विकास क्या करेगा? आप तो सोच ही गलत रख रहे हैं ना।
आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आपको उसे चुनना था जो समझदार हो, जो गाँव का विकास कर सके, और आपने वो चुना और मैं वो कर रहा था। खैर, टॉपिक को ना चेंज करें। तो अब मेरे आने से वो लोग जिनके लिए ग्राम प्रधानी एक रोजी रोटी का जरिया था, उनके तो पेट पे लात लग गई। अब अगर ये काम करता जाएगा तो फिर हम वापस कैसे आएंगे? तो इन्होंने एक संगठन बनाया। हर मौजे के जितने भी खुरापाती थे, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया कि अब तुम्हारे मौजे में ये काम कर रहा है तो तुम उसको मना करो, उसके जरिए करो। वो अगर तुम्हारे रोड के पास जा रहा है, सड़क जमीन के पास जा रहा है, तुम 1 इंची लेके बैठ जाना, इंची मत देना उसको, 1 इंची मत देना बनने देना। तुम्हारे यहाँ नाला जा रहा है, तुम नाला मत बनने, तुम्हारी लाइट लग रही तुम लाइट मत लगने देना। इन्होंने एक संगठन बना के पूरे गाँव में मेरे कामों में अड़चन डाली। लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने ग्राम सभा का सबसे जटिल मुद्दा पोखरा सॉल्व किया, उसके बाद से चाहे वो ब्राह्मण बस्ती में राजमन चचा और पप्पू चचा के बीच का चक्रोट का मुद्दा रहा हो, मसला रहा हो, और कुछ नहीं था, बस मैं बैठा, दोनों जगह समझाया और हो गया। इसके पहले किसी की हिम्मत नहीं थी वहां हाथ लगाने की, क्योंकि लोगों का, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि मेरी सोच सही थी, मेरा डायरेक्शन, दिशा गलत थी। मैंने अपनी दिशा सही की। मुझे पता है इस गांव में रहने वाला हर एक आदमी सीधा है। आपको प्रेम से आपसे आप उससे बात करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपना विजन बताएंगे, वो बड़े प्रेम से आपको देगा। दोनों लोगों ने बहुत प्रेम से वो जगह दिया। यही स्थिति कोहरान बस्ती में भी, कोहरान बस्ती में भी सड़क गया, प्रेम से गया। हाँ, थोड़ा झल्लाट होता है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने माना, सब मेरे अपने थे वहाँ पे, सभी ने दिया, धीरे धीरे दिया और रास्ता बना। ये हालत बगिया में थी। बगिया के लोग बगिया के लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि शर्म आनी चाहिए हम ग्राम प्रधानों को कि हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, और यहाँ पे हम लोग के रहते इतनी दिक्कतें हो रही हैं जल निकासी की। घर के अंदर गड्ढा करके उसी में बर्तन धोते थे, उसी में औरतें बाथरूम करती हैं, उसी में गंदगी फेंकी जाती है। फिर रात को 2 दिन 3 दिन बाद जब कोई नहीं रहता है सड़क पे, तो 10 बजे, 9 10 बजे उस पानी को निकाल के सड़क पे फेंका जाता है। ये बताइए, ये मेरे लिए शर्म की बात थी। और ये समस्या ऐसा नहीं था कि मुझे पहले नहीं पता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ का नाला निकाल के मैं फेंकूँ कहाँ, ले कहाँ जाऊँ। मैंने बहुत प्रयास किया, वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत राजनीति थी। और यकीन मानिए, मैं बोला ना, जब मैं वापस आया तो मेरे अंदर साहस था, दिशा सही थी, और सोच तो पहले से सही थी। मैंने उस नाले के लिए जगह खोजा और उस नाले को जाकर मिलाया पोखरी में, और आज वो पूरा मौजा खुश है। और कब तक खुश है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि सोच इतनी गंदी है। कुछ लोगों की सोच इतनी गंदी है, जिन्हें लगता है कि मैं अगला प्रधान नहीं रहूंगा तो वो नाला बंद कर देंगे। ये सोच है। खैर, वो नाला बना, बिना बजट के बना। आप जान लीजिए, वहाँ के लोगों को भी पता था कोई बजट नहीं है, बिना बजट के बना। क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि आप ये बरसात तो झेल लीजिए, लेकिन अगला बरसात हम झेलने नहीं देंगे। और मैंने बरसात के ठीक पहले वो नाला बनाया। बाद में वहाँ पे इंटरलॉकिंग भी हुई। काम इतने हुए हैं और इतने जटिल काम हुए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहुत लोगों ने आशा छोड़ दिया था, ऐसे ऐसे काम हुए हैं। और एक साल में नहीं हुए हैं, एक साल में नहीं हुए हैं। पिछले 1.5 साल में मेरी स्पीड तेज है, बहुत ही तेज है। और क्यों तेज हुई पता है? तेज इसलिए है क्योंकि मैंने फंडिंग का वेट नहीं किया कि गवर्नमेंट से आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। मुझे जहाँ से मन पड़ा, जैसे मन पड़ा, अपने पास से, इधर से उधर से, ठेकेदारों से, मटेरियल वालों से लेकर मैंने अपना काम पूरा किया। इसलिए यहाँ काम आपको दिख रहा है। वीडियो बड़ी है, आप इत्मीनान से देखिए। 5 साल गांगकला कंटिन्यूअस काम किया है। मैथ के स्टूडेंट श्लोक पढ़े होंगे। ये ग्राफ पता है ना? और एक ग्राफ होता है ये, मेरा ये ग्राफ है।
और आप सोच सकते हैं कि मैं इस फेज़ में हूँ और ये ऐसे ही जाएगा। ये मेरा विकास है। मैं ये कहूँगा पिछले 4 साल में विकास की दर ठीक थी, लेकिन पिछले जो जैसा बोलते हैं कि पिछले 1 साल, 1.5 साल में बहुत काम हुआ है, उसके पहले कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 1 से 1.5 साल में काफ़ी तेज़ काम हुआ है। ऐसा नहीं कि उसके पहले काम नहीं हुआ, काम उसके पहले हुआ है। नारे की तीरे का खड़ंजा मैंने ही बिछाया है, बहुत लंबा खड़ंजा था। बच्चों का पूरा नकड़ू चच्चा से लेकर राम की मशीन तक खड़ंजा मैंने ही बिछाया है। ग्राम सभा में 120 स्ट्रीट लाइट्स हैं, इस समय जल रही हैं, मेरी ही लगाई हुई हैं, और अभी लगभग 125 लाइट्स और लगेंगी। मेरे ऊपर उंगली न उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अभी काम बहुत होने हैं। आप पश्चिम त्रिपुरा की 14 लाइट से भी घबरा गए। अभी तो पूरे ग्राम सभा में 100 लाइट लगेगी। और आप क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेन कर सकते हैं, शायद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप कंप्लेन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं जो अपने यहाँ से कनेक्शन देने के लिए तैयार हैं। उनको पैसे मैं दूंगा महीने के। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने के अंदर रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला एक काम होगा सोलर एम्पावरमेंट। जितनी स्ट्रीट लाइट्स होंगी उनको सोलर लाइट से जोड़ा जाएगा, और उसके साथ सीसीटीवी कैमरास भी लगेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। पूरे ग्राम सभा में 100 स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, लगभग 120 भी हो सकती हैं। पूरे ग्राम सभा में 60 से लेकर 100 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, जो कि 24 घंटे इन स्ट्रीट लाइट्स को और पूरे गांव को सर्विलांस में रखेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि अपने गांव में जीरो क्राइम हो, और ये होगा। आप निश्चिंत रहें। सुनने में असंभव लग रहा है, लेकिन ये होगा। मैं डेवलपमेंट बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में डेवलपमेंट है। मैं डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे किसी का नुक्स नहीं निकालना है, न किसी की बुराई करनी है। और ये कैमरास जो आप 60 से 100 सुन रहे हैं, ये सारे 24 घंटे काम करेंगे, क्योंकि ये सोलर पावर होंगे। बैटरी इन्वर्टर 24 आवर्स इनको सप्लाई होंगी। और इसके बाद इन कैमरों के बाद, अब मैंने जो बोला कि आपके रोड, सीवर्स, नाले, ये सब कुछ बन रहे हैं। हो सकता है कुछ काम छूट जाए, हो सकता है। देखिए, ये सोचना है कि 5 साल में पूरा गांव टोक्यो बन जाए, सॉरी क्योटो बन जाए, क्योंकि भाई वाराणसी को क्योटो बहुत लोग बनाना चाहते हैं। बहुत लोग उससे तुलना करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गांव क्योटो बन जाए 5 साल में, ये इम्पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे वीर मिले हैं, फेसबुक वीर, जिन्हें कि पूरा विकास इस 5 साल में चाहिए था। 5 साल में सारा विकास नहीं हो सकता है। विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगर 5 साल में ही विकास हो जाए या 10 साल में हो जाए, तो उसके बाद प्रधानी का चुनाव कराने की क्या जरूरत है? फंड भेजने की क्या जरूरत है? विकास लगातार चलेगा। और ये पहला फेज है। इतने सारे कैमरे, स्ट्रीट लाइट्स लगाने की का क्या रीज़न है? क्योंकि मुझे अपने गांव को देश के टॉप 10 गांव में ले जाना है। प्रयास एक का है, लेकिन मुझे पता नहीं कि एक पे कौन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉप 10 में लेके जाना है। और ये अभी मात्र स्टार्टिंग है। आप मेरे काम में कमियां गिनते जाइए, ये मुझे परफेक्ट बनाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो पिछले 5 साल में मैंने क्या काम किया है वो बताने के लिए था। अगर मेरा काम गिनना है, तो आप हर एक मौजे में आप कापी पेन उठा लीजिए और गिनते हुए चले जाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने खड़ंजे, इंटरलॉकिंग, सोखते, हैंडपम्प, नाला, ये सब मैंने बना रखे हैं, जितनी लाइटें मैंने लगा रखी हैं, वो मेरे काम को बताने के लिए पर्याप्त है। और बाकी विरोधियों को आप सोने की भी सड़क बना देंगे, तो उसमें वो कैरेट गिनने लगेंगे कि भाई ये 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, उनको 24 कैरेट की रोड चाहिए। तो इसलिए मैं विरोधियों को अपने काम नहीं गिना सकता, लेकिन आपका होना जरूरी है मेरे लिए। आप जितना विरोध करेंगे, मैं उतना परफेक्ट होता जाऊँगा। और याद रखिए, टांग वही आदमी खींचता है जो पीछे होता है। तो आप खींचिए। आप अपनी दिशा पहले ही बता दिए हैं, और मेरी भी। मैं आगे हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, आप पूरी मजबूती के साथ आ रहा हूँ। जितना कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए।
और मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। किसी ने कहा है कि इसका घमंड तोड़ा जाएगा, इसका घर घमंड खत्म कर देंगे। आप वो चीज़ खत्म करना चाहते हैं जो है ही नहीं। ये मेरा आत्मविश्वास है। आप लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, मैं भी बैठ रहा हूँ। मुझे पता है लोगों का दिशा क्या है, लोग किस दिशा जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पहले आप लोग अपने गांव के लोगों की सोच को पढ़िए। अपना गांव ही नहीं, पूरा देश बदल रहा है। अब सिर्फ हाथ जोड़ने से और दारू पिलाने से आपको वोट नहीं मिलने वाला है। आपको विकास करना पड़ेगा। 25 दिसंबर 2020 को सारी ग्राम सभा भंग हो चुकी हैं। सारी ग्राम पंचायतें भंग हो चुकी हैं। प्रधान सिर्फ मुहर के लिए है, कोई पैसा प्रधान का नहीं मिलेगा, को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने 25 दिसंबर के बाद स्ट्रीट लाइट लगाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 25 दिसंबर के पहले स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि ये तो ग्राम सभा के पैसे से है। अगर मैं 25 दिसंबर के पहले डी बाबा का चबूतरा बनाऊंगा तो आप बोलेंगे ग्राम सभा के पैसे से है। अम्बेडकर पार्क पे काम करूंगा, ग्राम सभा के पैसे। एम्बुलेंस लाऊंगा, ग्राम सभा के पैसे से। तो मैंने 25 दिसंबर बीतने का वेट किया। बीत जाए भाई, मुझे पता है, गवर्नमेंट को पता है और प्रधानों को पता है कि पिछले साल भर में क्या बजट आया है। अब मैं कहीं से भी करके अपने काम कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप भी लाइटें लगा दीजिए। ठीक है, मैं 100 लगा रहा हूँ, 200 लगा रहा हूँ, आप 10-20 तो लगा दीजिए। मैं अभी 3 जगह बोरिंग करवा चुका हूँ, 3 धर्म स्थलों पे। आप भी करा दीजिए, अपने ही आदमी के यहाँ करा दीजिए, सोलर पैनल लगवा दीजिए। आप नहीं करेंगे क्योंकि फोकस आपका कहाँ है? फोकस आपका है, आप दारू पिला देंगे, मुर्गा खिला देंगे, परिवारों को खरीद लेंगे और आप चुनाव जीत जाएंगे। आप यही सोचते रहिए और आप सिर्फ सपना देखेंगे ग्राम प्रधानी का। गांव बदल रहा है, देश बदल रहा है। अपनी सोच बदलिए। इस गांव का नेतृत्व करना है तो पहले को उस अपने आप को उस लायक बनाइए। तो यहाँ के लोगों की इज्जत करिए। एक के मुंह पे दूसरे की बुराई मत करिए। एक का भेद दूसरे से मत लीजिए। आपको क्या लगता है मैं दूसरे के घर जाकर मैं आपकी बुराई करता हूँ, या मैं दूसरे के घर जाकर दूसरे का भेद लेता हूँ? मैं सिर्फ अपने काम गिनाता हूँ। इसलिए जनता मेरे साथ है। ये आप नहीं सोच सकते हैं। और जनता वहीं रहेगी जहां उसको विकास दिखेगा। पर्सनल विकास कोई प्रधान सभी का नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ हर एक व्यक्ति का पर्सनल काम भी होगा। हाँ, हो सकता है जैसे मैंने 1000 परिवारों में 100 परिवार या 150 परिवार का पर्सनल किया, अगली बार 100, 150, 200 का और कर सकता हूँ। सभी का मुश्किल है, लेकिन मैं मेरा मेरा पूरा प्रयास है, कुछ न कुछ मैं पर्सनल विकास लगभग सभी तक पहुँचा पहुँचा सकूँ, जिसके वो लायक है जो सरकार भेज रही है। ठीक है। और रही बात कि 1000, 2000 देकर किसी परिवार को खरीद कर उसका वोट लेने का, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए भाई साहब। देश बदल गया है, अपनी सोच बदलिए। और रही बात मुझे फर्जी केस में फंसाने की, तो ये भी प्रयास कर लीजिए। और मेरा काम गिनाते रहिए, जितना आप गिनाएंगे मैं उतना परफेक्ट होऊंगा। काफ़ी बड़ा वीडियो था, आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जो भी करूँगा उसमें मैं अगले कार्यकाल में जो मुझे काम करना है मैं वो करूँगा। और ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए एक मौजे को पकड़ूंगा और उस मौजे में क्या काम करूँगा वो मैं डालूंगा। आप सभी का धन्यवाद।